औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, हमने इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। ठीक है, एक पे जो है पावर स्क्वायर है और एक पे पावर 1 है। अच्छा याद रखें, जब पावर 1 होती है तो ये लीनियर इक्वेशन होती है, और जब दोनों पे पावर स्क्वायर होता है तो ये सर्कल या ये इलिप्स होता है। इलिप्स मीन ओवल शेप। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर है, और एक पे स्क्वायर और एक पे 1 हो तो पैराबोला हो जाता है। देखो इसे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कंसीडर करके 2x ये 3y है प्लस 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ से हम कोई भी एक वेरिएबल सेपरेट करेंगे। 2x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ, मैंने 3y को यहाँ शिफ्ट किया। 7 ये 7 है माइनस 3y, फिर मैं इस 2 को नीचे शिफ्ट करूँगा। x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y अपॉन 2। मैंने x सेपरेट किया है, आप चाहें y को कर लें। आप 2x को यहाँ शिफ्ट करें, 3 को नीचे डिवाइड कर लें, आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी वेरिएबल सेपरेट करें। जो भी सेपरेट करेंगे, जिस इक्वेशन से उठाएंगे, अगर उसी में पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। हम जिससे उठाएंगे दूसरी में पुट करना है। पुट इन 2, तो 2x स्क्वायर 7 3y अपॉन 2 इसका स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बराबर में लिखा हुआ इज इक्वल टू माइनस 25। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 ऐसे ही रहेगा, 7 माइनस 3y पे स्क्वायर ऊपर भी बटेगा, स्क्वायर नीचे भी बटेगा, 3y स्क्वायर माइनस 25। आप इसे थोड़ा हल्का कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला, a स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। अब इस 2 को हम यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ नीचे से गायब कर देंगे। ये एलसीएम हो गया डायरेक्ट। 7 7 ज़ा 49, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, साथ में y है, 3 3 ज़ा 9 y पे स्क्वायर। अच्छा माइनस 2 3 ज़ा 6 y स्क्वायर, 2 25 ज़ा 50। जब मैं खाली यहाँ मल्टीप्लाई करता तो मैं एलसीएम लेके 2 नीचे लिखता, फिर 2 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, 9y स्क्वायर 6y स्क्वायर क्या बचेगा, 3y स्क्वायर 42y प्लस 49 ये इधर आ जाएगा, प्लस 50 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर माइनस 42y प्लस 99 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो y स्क्वायर माइनस 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा इज इक्वल टू 0। क्लियर? यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बिल्कुल ऐसी हो जाएगी फर्स्ट ईयर के एंड तक आप लोगों के लिए जैसे चाय बनाना। a की वैल्यू 1 हो गई, y के बराबर में 1 है, b की वैल्यू माइनस 14 हो गई, c की वैल्यू 33 हो गई। अब इसका सिंप्लीफाइड आंसर आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आया, तो y इज इक्वल टू 18 14 और ये 22 अपॉन 2, तो y की वैल्यू मेरे पास 11। सेकेंड वैल्यू मेरे पास y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, तो ये हो गया 4। ये दो वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। ठीक है ना, ये y की वैल्यू आएंगे। सवाल जो मेरे पास था ये x की फॉर्म में सवाल था, तो मेरे पास ये मॉडल बना हुआ है, x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y। यहाँ y की दोनों वैल्यूज़ रखूँगा मैं और आंसर निकालूँगा x का, तो 7 माइनस 3y अपॉन 2। तो हेयर x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y अपॉन 2। अब मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यूज़ पुटिंग y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ मैं 11 पुट करूँगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 11 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 7 माइनस 33 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 33 में से 7 माइनस होंगे माइनस 26 अपॉन 2, तो
तो x इज इक्वल टू माइनस 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 13 आया। मतलब x की वैल्यू आई जब मैंने y क्या रखा था 11। दूसरा क्या है हमारे पास, पुटिंग y इज इक्वल टू 4। तो मॉडल क्या है, x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 7 माइनस 12 अपॉन 2। तो 7 12 में से जब 7 माइनस होंगे 5 अपॉन 2। ये मेरे पास x की दूसरी वैल्यू आई। तो x की वैल्यू 5 अपॉन 2 आई जब मैंने y पुट किया 4। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, माइनस 13 11 एंड माइनस 5/2 4। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टार्ट करते हैं। इसमें दोनों जो हैं वो स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 हमने किया, 2 आप करें, 3 4 को करने की कोशिश करें। अब ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट करेंगे कि कैपिटल X बराबर है x स्क्वायर के, कैपिटल Y बराबर है y स्क्वायर के। ठीक है भाई, पुट कर देते हैं, पुट इन अब ज़रा आसान हो जाएगा काम मेरे लिए। तो 2x प्लस कैपिटल X और y इज इक्वल टू 13, 5x माइनस 2 y इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2। कंसीडर इक्वेशन 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। मैं कहीं कैपिटल बना दूं तो आपने वो स्मॉल बना दूं तो आपने कैपिटल रखना है। इसको 2x को यहाँ शिफ्ट करते हैं क्योंकि y के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, वरना मैं नॉर्मली इसी को ले जाता हूँ। तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x। ये सेपरेट हो गया, इसको पुट कर देते हैं, पुट इन 1 से निकाला है, कहाँ पुट करेंगे 2 में। तो 5x माइनस 2 y की वैल्यू 13 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है भाई, तो 5x माइनस प्लस माइनस 13 2 ज़ा 26 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4x इज इक्वल टू माइनस x। 5 और 4 9x, 26 यहाँ ले आए, माइनस 8 प्लस 26, माइनस करें 8 में से 26 18। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। ये मेरे पास वैल्यू 2 आ गई। जब ये 2 आ गई तो मैं इसको शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 2। तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 4। तो y की वैल्यू 11। ये मेरे पास आ गई x और y की वैल्यू। ठीक है, ये x और y की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पर। ये जो मैंने आपको सपोज करके दिखाया है, ये रही वैल्यूज़ मेरे पास। ठीक है, अब हमारे पास ये कंडीशन है कि x बराबर है एक्स स्क्वायर के। इसे पलट के लिख लें, x बराबर है एक्स स्क्वायर के, वैसे सही है। ये x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, तो इसकी जगह लिख देंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये रूट कैंसिल होगा, ये बचेगा x, और ये होगा हमारे पास प्लस माइनस 2। याद रखिएगा, ये प्लस माइनस में रहेगा। देखिए, ये याद रखें, जितनी पावर होती है ना उतने आंसर आते हैं हमेशा। तो ये मैंने स्क्वायर कैंसिल किया है। अब आप कहेंगे प्लस माइनस में क्यों है, तो स्क्वायर का मतलब ये है कि मेरे पास 2 आंसर आने चाहिए, लेकिन अगर मैं प्लस माइनस ना लगाऊं तो ये एक ही आंसर है ना, प्लस रूट 2। तो मैं यहाँ पर 2, और हकीकत में रूट से हमेशा आते ही 2 आंसर हैं, एक प्लस में एक माइनस में, वो मैट्रिक तक सिखाते नहीं हैं। इसी तरह मैं y वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा कि y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू y की वैल्यू 11 है, y की वैल्यू 11 है। इसको स्क्वायर कर लें तो यहाँ स्क्वायर, अब दोनों साइड रूट लेंगे। सिंपल सी चीज़ है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 11।
तो अब सॉल्यूशन साइड जो है वो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दें, वो ज़्यादा अच्छी बात है कि +-√2 +-√11, क्योंकि अगर मैं आपसे इसके सेट बनवाऊँ तो ये सेट लंबे बन जाएंगे, कन्फ्यूजन भी होगी। √2 के साथ पेयर बनेगा √11 का, √2 के साथ बनेगा -√11 का, -√2 के साथ बनेगा √11 का, -√2 के साथ बनेगा -√11 का। ठीक है। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन 8, अभी हमने क्वेश्चन 6 किया, 5 आप करें। अब ये 8 है, इसमें जो है वो अब हर सवाल की कंडीशन अलग है। ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं ये किसी इक्वेशन की मिडिल टर्म ब्रेक करके आएंगे। क्या ब्रेक करके? मिडिल टर्म ब्रेक करके आएंगे, चाहे इसमें ये 5 ना हो। बहरहाल ये हमें दो बॉक्सेस मिले, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सब में हम 1 कंसीडर कर रहे थे, इसमें हम 2 करेंगे। उसकी वजह आपको अभी नज़र आ जाएगी। 4x - 3y = ये डब्बा भी 0 है और ये डब्बा भी। पहले आपको बल्कि इस फॉर्म में लिख के दिखा देते हैं। x - y - 5 = 0, ये कंसीडर हो गई। ठीक है, इक्वेट कर रहे हैं आप, इक्वेटिंग 4x - 3y = 0, सेपरेटिंग वेरिएबल 4x = 3y, मतलब सेपरेटिंग x, ये नीचे आ जाएगा 3y/4। ये मैंने x सेपरेट किया, मैं यहाँ 1 में पुट कर देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ से भी करूँगा, फिर 1 में पुट करूँगा। देखें सॉल्यूशन, पुट इन 1 में मेरे पास x² + y², 3y/4 का स्क्वायर x² y² = 25। क्लियर? 3 बच्चे हैं, 2 छत के ऊपर 1 छत के नीचे, सबको ईदी बांट दो। 3 3 = 9, y² 4 4 = 16, y² = 25। वो एलसीएम का चक्कर यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, नीचे से गायब कर दें। 9y² 16y = 16y² और 25 × 16। अब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 9 और 16y² हो जाएगा 25y²। ठीक है, और ये हो जाएगा 265, 400 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 नीचे आके डिवाइड होगा 400/25। तो स्क्वायर 100 में 4 25 होते हैं, 8 25 हो जाएंगे इसमें। ठीक है ना, आप वैसे कैलकुलेटर से कीजिएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये हमारे पास हो गया y की वैल्यू = ± रूट में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा एलसीएम आ जाएगा शराफत से। 2 4 = 2 2 = 2 1 = तो 2 नंबर पेयर बन जाएंगे, 2√2 करके ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इस इक्वेशन की सेपरेटिंग हमने करी थी यहाँ पे, तो यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। देखना, एरो पूरा बना के आपको दिखा दिया इजीली। अब वहाँ पर आप पुट करें, जब आप पुट करेंगे तो x = 3y/4, ये x = 3y/4। अब ये y की वैल्यू जो है यहाँ पुट करेंगे, x = 3, y की वैल्यू 2√2 / 4। ठीक है, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो ये x की वैल्यू बची 3√2/2। ये मेरे पास आंसर, x की वैल्यू मैंने 3√2/2 पुट की है, x की 3√2/2 आई है, और y की क्या थी 2√2। फिर देख लें क्या किया है, x की वैल्यू आई है 3√2/2 और y क्या पुट किया था 2√2। ठीक है, ये 1 हो गया हमारे पास। x - 5 - y - 5, तो x = y + 5, ये हमारे पास मॉडल बन गया। ठीक है ना। अब इसे हम करेंगे पुट इन 1, तो उसमें है x² y² = 25। तो x की वैल्यू y + 5, इसका स्क्वायर प्लस y² = 25। ये फार्मूला बनेगा a² + 2ab + b का स्क्वायर प्लस y² = 25। तो a² + 2 5 = 10y 25 प्लस y² 25।
वाई स्क्वायर 2y² 10y ये इधर आएगा, -25 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल, 2y² + 10y इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लेंगे, 2y कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आया, y कॉमन आया, 1 y बचेगा, 2 5 ज़ा 10, y कॉमन आया इज इक्वल टू 0। 2y यहाँ डिवाइड होगा, y + 5 इज इक्वल टू 0/2y। तो y + 5 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ आएगा y की वैल्यू -5। इसको अब यहाँ पुट करेंगे y की वैल्यू। तो जब पुट करेंगे, पुट इन अबव, तो वैल्यू क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू y + 5। तो x इज इक्वल टू -5 + 5 और x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो x की वैल्यू आई 0 और y की वैल्यू थी -5। अब सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा कि एक हमारे पास था 3√2/2 और इसकी दूसरी वैल्यू थी 2√2। ये एक पेयर हो गया और दूसरा पेयर 0 - 5। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल हमने किया है, ये आपने करना है। फिर ये क्वेश्चन जो करेंगे इसमें एलसीएम लेंगे, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसे यहाँ, और फिर हमने ये क्वेश्चन किया है 6 आप 5 करेंगे। अब ये 8 हमने किया है, 8 क्वेश्चन हमने किया है, इसमें ये 2 फैक्टर बने हुए हैं, इसको हमने सॉल्व किया है। अब अगले क्वेश्चन में ये हमारे पास जो इक्वेशनें बनी हुई हैं इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो 2 फैक्टर बनेंगे, इसे भी फैक्टराइज करेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे। ये सवाल पेपर में ज़्यादा आया है, तो फैक्टर बनेंगे ना, तो वो बिल्कुल इसी तरह फैक्टर बने हुए होंगे। ठीक है, सॉल्व करें, नहीं होता फिर मुझसे करवाएं।